नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा मुंगराबाद शाहपुर जौनपुर, आप लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से सांवले सपनों की याद में जाबिर हुसैन द्वारा लिखित पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ में 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्त चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। आइए इस पाठ का सारांश देखते हैं। जाबिर हुसैन द्वारा लिखित यह पाठ सांवले सपनों की याद प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली से संबंधित संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है जिसे बीती बात याद करके लिखा जाए। ऐसा काव्य जो पिछली बातों को ध्यान में करके या याद करके लिखा जाए उसे संस्मरण कहते हैं। इसमें लेखक ने सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न अपनी भावनाओं को व्यक्त किए हैं। सालिम अली अपनी अंतिम सफ़र पर जा रहे हैं, अर्थात उनका अवसान हो रहा है। उनकी मृत्यु एकदम नज़दीक आ गई है। मृत्युशैया पर वे पड़े हैं। वे उनसे वन पक्षी के समान प्रकृति में विलीन होने जा रहे हैं, जो अपने जीवन का अंतिम गीत गाकर सदा के लिए खामोश हो गए हैं। जैसे मौत की गोद में गए हुए पक्षी को कोई अपना जीवन भी दे दे तो भी वह जीवित नहीं हो सकते, वैसे ही अब सालिम अली को भी जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर झूम उठते थे। लेखक आगे कहते हैं कि मालूम कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची होगी, गोपियों को अपनी शरारतों से कब तंग किए होंगे, माखन भरे भांडे फोड़े होंगे, दूध छाछ पिया होगा, कुंज गलियों में विश्राम किया होगा और अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय कर दिए होंगे। आज भी वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू छाया हुआ है। लेखक सालिम अली के संबंध में बताया जाता है कि वह कमज़ोर काया वाले व्यक्ति थे। अब 100 वर्ष के होने वाले हैं और कैंसर की बीमारी से उनका देहांत हो गया। वे जीवन के अंतिम क्षणों तक पक्षियों की खोज और सेवा में लगे रहे। उन जैसा वर्ल्ड वायर पक्षी वैज्ञानिक शायद ही कोई अन्य हो। वे सदा प्रकृति को हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया के समान अपने आसपास देखते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना भी उनके साथ थी। सालिम अली ने केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह से अनुरोध किया था। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों नहीं हैं। लेखक को चिंता है कि अब पर्यावरण के संभावित खतरों से हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की रक्षा कौन करेगा। सालिम अली ने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम की अपनी आत्मकथा में लिखा है, D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से उनके पति के बारे में कुछ अनुभव शेयर करने का अनुरोध किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि छत पर बैठने वाली गौरैया उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा जानती हैं। बचपन में सालिम अली ने अपनी एक एयरगन से एक गौरैया को घायल कर दिए थे। उसी घटना ने उन्हें आजीवन पक्षियों का
सेवक बना दिया। वे उन्हें ही खोजते रहें। लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते हुए वे पक्षियों की तलाश करते रहे। अपने खोजपूर्ण नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा उन्हें सहेजते रहें। लेखक की आंखें आज उनके न रहने पर भीग गई। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पाठ पे आधारित कुछ प्रश्न हैं, जिन प्रश्न का उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? दूसरा प्रश्न, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? फ्रीडा लॉरेंस ने ऐसा क्या कहा होगा, क्यों कहा होगा? मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होंगी। आशय स्पष्ट करना है, वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेंगे? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। अगला प्रश्न है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बतलाइए। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। और अंतिम प्रश्न है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम इसे चेक कर देंगे। अब नए वीडियो में नए पाठ के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।